मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंजल वन और अपस्टॉक में कौन सा ब्रोकर ज़्यादा ब्रोकरेज लेता है। दोस्तों, ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि एंजल वन ब्रोकरेज नहीं लेता, जो कि मुझे सच नहीं लगती और मैं ख़ुद एंजल वन भी यूज़ करता हूँ, अपस्टॉक भी। दोनों का मैं आपको यहाँ पर गूगल करके दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कौन सा सच है और कौन झूठ है, ब्रोकरेज कौन ज़्यादा लेता है, कौन कम लेता है। तो दोस्तों, ये बात तो आपको जान लेनी चाहिए कि ब्रोकर का काम होता है स्टॉक्स के एक्सचेंज को इधर से उधर करना। अगर वो इस चीज़ के लिए चार्जेस नहीं लेगा तो आप ये सोचिए उसका जो है काम कैसे चलेगा। वो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं या जो उसके काम करने वाले हैं वो उनको पैसा कहाँ से देगा अगर वो फ्री करेगा तो। देखिए, या तो ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर या तो वो आपसे किसी और तरीके से पैसा निकालते हैं टैक्सेस के नाम पर, या फिर ब्रोकर लेते हैं। अपस्टॉक का क्या है कि अपस्टॉक डायरेक्ट आपसे ब्रोकरेज लेता है, जैसा कि आप देखते भी होते होंगे। लेकिन एंजल वन क्या होता है, डीपी चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस, इस तरह के कई टैक्सेस भी लेता है। और अब एंजल वन ब्रोकरेज ले रहा है हर अपने कस्टमर से। लेकिन उसकी एक चाल है कि वो शुरू में ही नहीं लेता, शुरू के 30 दिन के बाद लेता है। चलिए मैं आपको गूगल करके भी दिखा देता हूँ। ये चीज़ें आपको जब वहाँ पर दिखेंगी तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये कितनी सच है और कितनी झूठ है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे हमने सर्च किया हुआ है एंजल वन ब्रोकरेज। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि एंजल वन कितनी ब्रोकरेज लेता है। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर जाइए और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना जानते होंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट 30 डेज ज़ीरो ब्रोकरेज। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर 20 और 0.1 पर एक्सिक्यूटेड ऑर्डर विथ इन मिनिमम चार्जेस ऑफ 2। यानी कि ये हर ऑर्डर पर चार्ज लेता है फर्स्ट के 30 दिन के बाद। इक्विटी इंट्राडे दोनों पर ये ब्रोकरेज अप्लाई करता है। आप देख लेना, जब आप ऑर्डर एक्सिक्यूट करेंगे वहाँ पर चार्जेस का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाकर ये चीज़ सर्च करना तो आपको दिख जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होते हैं उसमें भी ये चार्जेस करता है। तो अगर ये चार्जेस नहीं लेंगे, भला आप खुद सोचिए ये अपने एम्प्लॉयज़ को या अपना मार्केट कैप कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इनका बिजनेस चलेगा। तो ये झूठे होते हैं इन चीज़ों में। अगर कोई ब्रोकर नहीं ले रहा तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करता है। जो ब्रोकर चार्जेस ले रहे हैं वो सही होते हैं, वो आपके पैसे को सेफ रखते हैं। जबकि एंजल वन में कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं कि ये कई मर्तबा गड़बड़ कर देता है। जैसे आपने अपना क्या नाम बोलते हैं उसको, कोई ऑर्डर लगाया, आपने लगाया 10 रुपये 20 पैसे का, तो ये 10 रुपये पर ही उसको 10 रुपये 40 पैसे पर एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक एंजल वन में ही एक सवाल पूछा गया है कि क्या एंजल वन ब्रोकरेज ज़ीरो है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, खुद ही लिखा हुआ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी खोल के देख लेंगे, हमें यहाँ से दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पहले 30 दिनों के लिए ज़ीरो ब्रोकरेज से लेकर 500 तक। यानी कि जो आपकी ब्रोकरेज काउंट होती है, जब वो 500 रुपये तक पहुंच जाती है 30 दिनों में, अगर आप उससे ज़्यादा कर लेते हो 30 दिनों में तो फिर वहाँ पर भी लगेगा शुरू के 30 दिन में। लेकिन अगर आप 500 रुपये तक ही करते हो तो शुरू के 30 दिनों में ज़ीरो ब्रोकरेज मिलता है। यानी कि आपसे कोई ब्रोकरेज का चार्जेस नहीं लिया जाता शुरू के 30 दिनों में। उसके बाद आपको प्रति निपशी दिन ऑर्डर 20 या 0.1 प्लस जीएसटी में से जो भी कम हो, न्यूनतम 2 रुपये ब्रोकरेज के अधीन चार्ज किया जाएगा। इक्विटी इंट्राडे क्या है, दोनों में। तो यहाँ से अब आप समझ सकते हैं कि आखिर मसला क्या है। इसको आप खुद भी पढ़ें और जो कहते हैं ना ज़ीरो, उनको भी पढ़ा दें एक बार, तो ये आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया एंजल वन का। चलो अब अपस्टॉक का भी देख लेते हैं ताकि हमें साफ़ हो जाए। ये देखिए, ये अपस्टॉक का है।
ये बंदा क्या है, ये डायरेक्ट बता देता है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। देखो इन्होंने लिखा हुआ है इक्विटी डिलीवरी, यानी इक्विटी बोलते हैं जो हम स्टॉक्स खरीदते हैं ना उनको। ये देखिए इक्विटी डिलीवरी 20 पर एक्सिक्यूट ऑर्डर, 20 रुपये पर ऑर्डर लेता है साफ। लेकिन आपका कोई मेंटेनेंस का चार्जेस नहीं लगता, ना ही आपका कोई अकाउंट से अदर डीपी चार्जेस जैसे होता है ना इसमें डीपी वीपी चार्जेस पता नहीं क्या क्या काटते रहते हैं, वो चीज़ें नहीं कटती है। और अगर आपने 10 रुपये 20 पैसे पर अपना ऑर्डर लगाया है तो वहीं पर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जब तक आपकी होल्डिंग में रहेगा वहीं पर शो होगा। तो ये वजह है कि जो मैंने अब स्टॉक ब्रोकर को चुना है। वैसे मैं एंजल वन भी यूज़ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा इसी को यूज़ करता हूँ और इसी में मैंने सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है। अब आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि एंजल वन में कोई बहुत बड़ी बुराई है। हाँ, ये वाली बुराई तो ज़रूर है कि ये टैक्सेस के नाम पर कई मरतबा अपने पैसे कम ज़्यादा कर देता है, और फिर उसके साथ साथ ही क्या करता है कि आपको दिखाता है 10-20 पैसे में आपका जो है ऊपर नीचे कर देता है। कई मरतबा ऐसा कई क्लाइंट के साथ हुआ है और मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है। जब आप अपना ऑर्डर लगाए ना एंजल वन या स्टॉक जो में भी, चार्जेस में देख लिया करें, वहाँ आपको दिख जाएगा कौन ज़्यादा चार्जेस ले रहा है। देखिए आपको चार्जेस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अपने प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सही प्रॉफिट बनाते हैं तो फिर ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी ली, अगर आपने उस पर 350 रुपये का प्रॉफिट ले लिया एक दिन के अंदर, अगर 50 रुपये आपके टैक्सेस चार्जेस में चले जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। जो बंदा हमें स्टॉक एक्सचेंज करके दे रहा है और हमारे पैसे के बदले हमें स्टॉक मिल रहे हैं, तो उसका इतना तो बैठता है कि वो बाय सेल पर कुछ ना कुछ चार्जेस ले, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर हमें खुद जाके बाय करने पड़ेंगे। समझ गए? तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करिए। अगर आपका अकाउंट पहले से ओपन है और आप दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो नया नंबर के साथ अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट पहले वाला अगर आप बंद करना चाहते हैं उसके लिए वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें ऐप स्टॉक्स अकाउंट क्लोज़ कैसे करें, या ऐप स्टॉक अकाउंट क्लोज़ आगे मेरा नाम लिख देना तौक़ीर ज़िया, तो वहाँ पर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी कि कैसे आपको बंद करना है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।